तो आज हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे क्वेश्चंस जेई में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे ही जाते हैं, जहां पे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, इन सब का यूज क्वेश्चंस में काफी भर भर के किया जाता है। तो ऐसा ही हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सबका यूज कर रखा है। फिर पूछा है कि इसकी नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज हमको बताना। अब देखो, कुछ बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सिग्नम फंक्शन की बात कर लेते हैं कि सिग्नम फंक्शन जो है उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जिसकी तीन अलग अलग केसेस में तीन टाइप से वैल्यूज होती हैं और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है। दूसरा चीज अपने को पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा, चाहे x की पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी टाइप की रियल वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करो, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। वहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। 1 ना तो कभी 1 होगा ना कभी 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और 0 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका ग्राफ होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद अब अपने पास में ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट खेल है वो है इधर का। उसमें क्या हो रहा है कि जब भी तुमको कभी ऐसा दिखे कि मेरे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहां पे कोई फंक्शन लिखा है, प्लस में यहां पे कोई भी एक इंटीजर वैल्यू लिखी है, फॉर एग्जांपल 1 लिखा है जैसे यहां पे, है ना, तो अपने को ये चीज पता है कि इस 1 को या इस इंटीजर को मैं बाहर ला सकता हूं। जिसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिस एंड दिस, ये हो जाए। अब यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये कि जब भी तुमको इस तरीके से यहां पे कोई भी एक फंक्शन जिसके ऊपर एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बार फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा हुआ हो, या पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया है उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट लग रहा है, आउटपुट हमेशा 0 आता है। क्यों? क्योंकि देखो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में कहानी अपने को क्या पता है कि 0 से 1 देगा, 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब निकालेंगे वो तो हमेशा ही 0 आएगा। इधर आ जाओ दूसरे वाले पोर्शन पे, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आउटपुट इंटीजर में देगा। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 होता है। बस इतना ही करना था, जिसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे ये जो वैल्यू है ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो टोटल ये 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा इक्वल्स टू 1 है, ये लिखा ही नहीं है, ये मान लो। अब इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, अब अपने को ये देखना है। अब ये वैल्यू जो है ना, कि अगर सिग्नम फंक्शन के अंदर कोई भी टी फंक्शन लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। कब? जब t ग्रेटर देन 0 होगा। यही इसकी बेसिक डेफिनेशन भी अपन ने यहां पे देखी थी। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, जिसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहां पे फिर समझो कि हमको यहां पे क्या पता है कि ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं कह रहा हूं कि वो 0 से बड़ा होगा। अब 0.1 0.2 ये सब तो हो नहीं सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका मिनिमम से मिनिमम जो इंटीजर आएगा वो 1 हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज तो 1 से बड़ा ही कोई इनको इंटीजर 2 3 4 इस तरीके से आएगा। जिसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से बड़ा आएगा। ये आ गया, बस इतना हो गया तो अब खत्म ही हो गया फिर ये। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे जब भी वेरिएबल होता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इनइक्वलिटी में, बट यहां पे वेरिएबल हमारे पास में x है, इसके बारे में हमको पता है कि इसका होल स्क्वायर हो रखा है, तो ये एक पॉजिटिव आउटपुट देगा, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि हमको पता नहीं रहता है कि वो पॉजिटिव आउटपुट देगा नेगेटिव देगा, नेगेटिव में इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। इस वजह से हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर गलती आंसर हमारा आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 14। अब देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 की अगर देखोगे तो अपने पास में यहां पे पता है 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो 3 के स्क्वायर तक चलेगा काम, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर तक चलेगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, तो 3 के स्क्वायर तक हम जाएंगे। तो यहां पे 1 2 3
उससे पहले 0 भी हो सकता है, उसके बाद -1, -2 और -3 भी हो सकता है, क्योंकि ये होल स्क्वायर। तो इतनी x की इंटीजर वाली वैल्यूज होंगी, इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है, तो टोटल हमारे पास में 7 हो जाएंगी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही टाइप के जो स्पेशल फंक्शंस हैं या कुछ हिडन टॉपिक्स वगैरह हैं, उसके रिगार्डिंग लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रही है वो चेकआउट कर लो।